तो गाइस आज की एनीमे बहुत ही कमाल की है। इसमें हमें 5 रेसिस के बारे में बताया जाता है और एक हीरो की वजह से हम ह्यूमन उन रेसिस से जीत पाए हैं। पर हमारा मेन कैरेक्टर काय एक ऐसी टाइमलाइन में चला जाता है जहां पर ह्यूमैनिटी उन रेसिस से हार गई है और काय को उस वर्ल्ड में कोई भी पहचान नहीं पा रहा होता है और अब काय सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल करना चाहता है। और इस एनीमे में हम यही देखेंगे कि क्या काय वापस से सब कुछ नॉर्मल कर पाएगा। एनिमे की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर काय एक गाड़ी से बाहर आकर ग्रेवयार्ड पर नजर रखता है। उधर उसके साथी उसे चलने के लिए कहते हैं पर काय मना कर देता है, जिसके बाद काय हमें बताता है कि डीमंस, सेलेस्टियल्स, स्पिरिट्स और मिथिकल बीस्ट इन सभी को हीरो ने अकेले ही हराकर इस ग्रेवयार्ड में सील कर दिया है और उड़सा फेडरेशन इन सब पर नजर रखती है। काय को सब कुछ सही लगता है तो वो वापस जाने लगता है। फिर काय के साथी उससे पूछते हैं कि पिछले 100 साल में क्या कोई भी डीमन उस ग्रेवयार्ड से निकल पाया है, जिस पर काय कहता है नहीं और हमें ख्याल रखना है कि ऐसा कभी ना हो। फिर वो कहता है पूरी दुनिया में ऐसे 4 ग्रेवयार्ड है तो हम ही इतने सीरियस क्यों हैं। तभी काय कहता है बाकी ग्रेवयार्ड्स पर भी काफी कड़ी नजर रखी जा रही है। जिसके बाद वो सभी एजेंसी में आ जाते हैं जहां पर काय और आशान ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहां पर सिस्टम काय को वॉर्न करता है पर काय पीछे नहीं हटता और ड्रैगन के पैर पर अटैक करता है पर उससे कुछ भी नहीं होता। और जब ड्रैगन काय के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी साकी ट्रेनिंग को बंद कर देती है और काय से कहती है तुम्हें वॉर्न किया गया था पर तुम नहीं माने। जिस पर काय कहता है वो ट्रेनिंग ही क्या जिसमें खतरा ना हो। साकी कहती है अगर तुम ग्रेट वॉर के समय पैदा हुए होते तो तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा गया होता। फिर हमें उस हीरो के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है हीरोसिड। हीरोसिड ने उस टाइम के 4 रेसिस के हीरोज को अकेले ही हरा दिया था और वो ऐसा करने वाले अकेले इंसान थे। काय बताता है कि उनके पास जो स्वॉर्ड थी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और उसी का यूज करके हीरोसिड ने सभी को हरा दिया था। फिर साकी कहती है क्या हीरोसिड सच में थे, क्योंकि हमारे पास सभी हीरो की फोटो या वीडियो है पर उनकी नहीं है। जिस पर काय कहता है तुम्हारी बात सही है पर ऐसा मानने में क्या है कि कोई ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता था। फिर साकी उन दोनों से कहती है जिना का प्रमोशन होने वाला है इसलिए हमें उसके लिए एक गिफ्ट लेना होगा और आशान कहता है मैंने उसे फ्लावर देने का सोचा है। जिस पर साकी कहती है नहीं, हमें उसे बुग्गे न देकर कुछ अच्छा सा गिफ्ट करना चाहिए। और वैसे भी वो हेडक्वार्टर में 17 की एज में जा रही है। और इधर काय के फोन में जीना का मैसेज आता है, वो काय को अकेले शॉपिंग करने के लिए बुला रही होती है। ये देखकर साकी और आशान काय को चिल्लाने लगते हैं पर काय वहाँ पर से चला जाता है और फिर जीना से मिलता है और वो जीना से कहता है आज तुम बहुत जल्दी आ गई, मुझे लग रहा था कि अभी 1-2 घंटे और खड़ा रहना पड़ेगा। जिस पर जीना कहती है तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। इसके बाद जीना कहती है मुझे आशान और साकी के लिए एक रिटर्न गिफ्ट लेना है और जीना कहती है वैसे भी वो दोनों 2 साल के बाद रिटायर होकर सिविलियन बन जाएंगे, जिसके बाद सिर्फ हम दोनों ही रह जाएंगे, इसलिए मैं उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेना चाहती हूँ। और वो दोनों शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं और जीना कहती है तुमने बताया था कि एक बार तुम उस ग्रेवयार्ड के अंदर चले गए थे और तुम्हें हीरोसिड की स्वॉर्ड भी दिखाई दी थी। जिसके बाद काय बताता है कि तुम्हारे फादर उस ग्रेवयार्ड में जा रहे थे तो मैंने भी उस ग्रेवयार्ड में जाने की रिक्वेस्ट की और वो मुझे ले गए, जहाँ पर मुझे हीरोसिड की स्वॉर्ड दिखाई दी पर मेरी इस बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। फिर जीना काय से पूछती है फ्यूचर में हमारा क्या होगा, जिस पर काय कहता है तुम 2 साल बाद वापस आ जाओगी। जिस पर जीना कहती है नहीं, उसके भी बाद। तभी काय को सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देने लगता है, दुनिया ग्लिच होने लगती है और एक पोर्टल खुलता है और वो कहता है हम इस टाइमलाइन को चेंज करने वाले हैं। तभी काय देखता है कि उसके आसपास की जगह तबाह हो चुकी है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस समय कहाँ पर है। लेकिन तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और वो अपनी स्पेल को चांट करके काय के ऊपर अटैक करता है। काय अपने बैग से उसके अटैक को ब्लॉक करता है और वो डीमन दोबारा अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है और काय भी अपनी गन को लोड कर लेता है और उस डीमन के अटैक को कॉन्कर कर लेता है। काय सोचता है वो अपनी ट्रेनिंग की वजह से आज जिंदा है। फिर वो डीमन काय के नीचे से फायर स्पेल चांट करता है पर काय बच जाता है और डीमन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है पर इससे कुछ भी नहीं होता। तभी काय अपना सीक्रेट मूव चलता है और वो डीमन जलकर खत्म हो जाता है।
काय कहता है, मैंने इस वेपन को अभी ट्रेनिंग में यूज नहीं किया, फिर भी मैं इसे आसानी से चला पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है और वो काय से कहता है, कौन हो तुम? एक इंसान ने एक डीमन को मौत के घाट उतारा। मुझे तुमसे खतरे की बू आ रही है। ऐसा कहकर वो डीमन काय के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है। तभी साकी वहाँ पर आकर काय को बचा लेती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और काय साकी से कहता है, क्या तुम साकी हो? इस पर साकी कहती है, हाँ, पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हम तो पहले कभी मिले भी नहीं है। फिर काय आसान से पूछता है, पर उसे भी कुछ भी याद नहीं होता। फिर आसान काय को बताता है कि 5 प्रजातियों के बीच युद्ध हुआ और ह्यूमैनिटी हार गई और इस बात को 30 साल हो चुके हैं। काय पूछता है, तो बाकी के इंसानों का क्या हुआ? तो साकी बताती है कि वो सभी पहले ही सेफ जगह पर चले गए थे। उसके बाद वो काय को अंडरग्राउंड सिटी में ले जाते हैं, जहाँ पर ह्यूमंस ने अपनी दुनिया बनाई थी। फिर काय उनसे हीरो सीड के बारे में पूछता है, पर साकी कहती है, इस दुनिया में हीरो सीड नाम का कोई पर्सन नहीं है। तभी वहाँ पर मेन कॉप्स आ जाती है। फिर आशान बताता है कि ऐसे और भी कई सारे इंसानी शहर बसाए गए हैं और हर एक शहर में सैनिक तैनात होते हैं और उनकी देखरेख मेन कॉप्स करती है। जिसके बाद काय देखता है कि उस मेन कॉप्स की कमांडर जीना होती है और साकी जीना को बताती है, हमें ये पर्सन बाहर मिला था। यहाँ पर काय जीना से बात करने की कोशिश करता है, पर जीना को भी काय याद नहीं होता। काय जीना को याद दिलाने की कोशिश करता है, पर जीना उससे कहती है, मैं तुम्हें नहीं जानती और मैं जरा जल्दी में हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि काय बुक में हीरो सीड और खुद की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे इनमें कुछ भी नहीं मिलता। फिर काय सोचता है कि अगर हीरो सीड इस दुनिया में नहीं थे तो वो ग्रेवयार्ड भी नहीं होगा, पर पेज को टर्न करते ही उसे पता चलता है कि ग्रेवयार्ड तो इस दुनिया में है। फिर काय अगली सुबह आसान की गाड़ी की चाबी मांगता है और आसान उसे दे भी देता है। फिर वो ग्रेवयार्ड के पास चला जाता है और उस ग्रेवयार्ड का दरवाजा खुला होता है। काय उसके अंदर जाता है और उसको हीरो सीड की सोर्ड दिखाई देती है। काय उस सोर्ड को निकालता है, जिसके बाद वो सोर्ड काय से कहती है, तुम अब इस सोर्ड के ओनर हो और इस सोर्ड का नाम है द गॉड होल्डर। तभी काय वहां पर से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो एक लड़की को देखता है जो कि जंजीरों से बंधी होती है और काय से हेल्प मांग रही होती है। जिसके बाद काय कहता है, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ, पर तुम मुझ पर हमला मत करना। पर काय जब अपनी सोर्ड से उस चेन पर अटैक करता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। फिर काय हीरो सीड की सोर्ड को याद करता है और उस सोर्ड का नाम लेता है। नाम लेते ही वो सोर्ड काय के हाथ में आ जाती है। फिर वो एक ही अटैक में जंजीर के साथ पिलर को भी काट देता है। आजाद होते ही वो लड़की गुस्से में कहती है, मैं वेनिसा को खत्म कर दूंगी। ये कहकर वो काय के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वो एक पावरफुल स्पेल चांट करती है, पर काय एक ही सिंगल स्वाइप में उसके स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो लड़की हैरान हो जाती है और काय से पूछती है, तुम किस तरह के डीमन हो? जिस पर काय कहता है, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ और मैंने ही तुम्हें आजाद किया है। फिर वो लड़की काय से माफी मांगती है और कहती है, मुझे डीमन से नफरत है और मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पर वेनिसा ने भेजा है। फिर काय उसे अपना नाम बताता है और वो लड़की अपना नाम रिन बताती है। काय रिन से पूछता है, क्या तुम डीमन की हीरो वेनिसा के बारे में कह रही हो? रिन कहती है, हाँ, और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं डीमन की आर्मी को अकेले ही खत्म कर सकती हूँ। और रिन कहती है, तुम भी कुछ कम ताकतवर नहीं हो, तुमने मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक को कॉन्कर करा था। तभी वहाँ पर एक रोबोट आ जाती है और वो रिन के ऊपर अटैक करती है, पर काय रिन को बचा लेता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर से भागने लगते हैं। पर ये रोबोट पोर्टल बनाकर रिन को पकड़ लेती है और काय अपनी सोर्ड की मदद से रिन को बचा लेता है और वहाँ पर एक पोर्टल आ जाता है। काय रिन को लेकर उस पोर्टल में चला जाता है और वो दोनों ग्रेवयार्ड में आ जाते हैं। रिन काय को हक कर लेती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है, मेरी मदद तुमसे पहले किसी ने भी नहीं की, मुझे स्पिरिट्स, बीस्ट, सेलेस्टियल्स सभी ने अपनाने से मना कर दिया और सबसे बुरे डीमन थे, वो मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। काय को रिन की सिचुएशन अपनी ही तरह लगती है। वो रिन से कहता है, मुझे भी इस दुनिया में कोई नहीं जानता, यहाँ पर मेरे खास दोस्त भी मुझे नहीं पहचानते और मैं जिस दुनिया से आया हूँ वहाँ पर तो हीरो ने सभी को हरा दिया था, यहाँ पर तो सब कुछ तबाह हो रखा है। फिर रिन कहती है, मैं जब वेनिसा से लड़ रही थी तब सभी ह्यूमंस अपनी लाइफ आराम से
जी रहे थे, पर न जाने कैसे डीमंस ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये सुनकर काय रिन से कहता है हम दोनों एक ही टाइम से यहाँ पर आए हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन अचानक से रिन बेहोश होकर गिर जाती है। काय रिन से अपने साथ चलने के लिए कहता है। रिन कहती है कि वो इंसानों पर भरोसा नहीं करती। काय कहता है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? जिस पर रिन कहती है तुम दूसरों से अलग हो और तुमने मेरी जान भी बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ। काय रिन से कहता है तुम्हें मेरे साथ ह्यूमन वर्ल्ड में चलना चाहिए, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम वापस आ सकती हो। ये सुनकर रिन काय की बात मान लेती है। उसके बाद वो काय के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाती है। काय इस बात से खुश है कि रिन के बारे में किसी को भी पता नहीं चला। उसने अपने पंखों को छुपा लिया था, पर वो ह्यूमन से डर रही थी। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और काय रिन से कहता है कि मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तो सभी रेसिस ने मिलकर ह्यूमैनिटी को हरा दिया है। फिर रिन कहती है हमें तुम्हारी दुनिया में वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ डीमंस ह्यूमन पर अटैक कर देते हैं और ह्यूमंस अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। काय रिन से कहता है मुझे इस दुनिया के लिए हीरोसिड बनना पड़ेगा। और इधर आसान और साकी डीमंस से फाइट कर रहे होते हैं। तभी आसान साकी से कहता है तुम जाकर मशीन गन ले आओ। साकी वहाँ पर से जाने लगती है। एक ड्रैगन उसका पीछे पड़ जाता है। तभी काय उस ड्रैगन को मार देता है और साकी से कहता है कि उसे इन ड्रैगन्स के खिलाफ वाटर का यूज करना चाहिए। ये ड्रैगन वाटर को अब्सॉर्ब करने के बाद भारी हो जाएंगे और उड़ नहीं पाएंगे। और इधर ड्रैगन आसान पर भी अटैक कर देता है, पर काय आसान को भी बचा लेता है और रिन भी अपने मैजिक से उन ड्रैगन्स को खत्म कर रही होती है। रिन को ऐसा करता देखकर काय कहता है तुम तो काफी अच्छा लड़ रही हो। रिन कहती है अब तो तुमको मेरी बात पर यकीन हो गया होगा। साकी और आसान काय से पूछते हैं कि तुमने उन ड्रैगन्स को कैसे खत्म किया। काय कहता है वो दूसरी दुनिया से आया है, यहाँ पर उन्होंने पहले ही 5 रेसिस को हरा दिया था। फिर आसान कहता है कि 2 ड्रैगन्स यहाँ पर से भाग गए हैं और उन्हें इस अंडरग्राउंड सिटी के बारे में पता है और वो इस बारे में बाकी सभी डीमंस को इन्फॉर्म कर देंगे और मुझे ये बात जल्दी से हेडक्वार्टर में बतानी होगी। साकी काय को भी हेडक्वार्टर में चलने के लिए कहती है और उसके बाद वो सभी गाड़ी में बैठकर हेडक्वार्टर जाने लगते हैं। काय उनसे कहता है हेडक्वार्टर तो रोइंग कास्टिंग के पास है, पर ये दुनिया तो तबाह हो चुकी है, तब हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आसान कहता है हेडक्वार्टर अभी भी वहीं पर ही है, क्योंकि डीमंस को कभी भी पता नहीं चल सकता कि उस तबाह हुई जगह में ह्यूमंस का हेडक्वार्टर हो सकता है। हेडक्वार्टर के कमांडर जीना के फादर थे और उनके रिटायर होने के बाद जीना कमांडर है। और उसके बाद वो लोग हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं और काय उन्हें अपनी दुनिया के बारे में बताता है, पर उन्हें काय की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता। और जीना काय से कहती है तुम मेरे बारे में जानते हो तो तुम बता सकते हो और हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और काय बताता है कि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। उसके बाद वो जीना के ड्रीम के बारे में बताता है कि वो आग और पानी की तरह बनना चाहती है। तभी जीना इस मीटिंग को यहीं पर ही खत्म कर देती है। फिर काय और रिन दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं और तभी जीना की असिस्टेंट काय के रूम में आकर कहती है तुम्हें जीना ने बुलाया है। फिर वो दोनों उसके साथ जाने लगते हैं और वो काय से कहती है तुम्हें बैटल के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। जिस पर काय कहता है अब तो तुमको मेरी बात पर यकीन है ना। वो उससे कहती है अगर तुम्हारी बैटल वाली बात सच है तो हमें तुम्हारी बात पर यकीन है। और फिर वो जीना के रूम में पहुंच जाते हैं। काय जीना को देखकर कहता है तुम लड़की हो ये बात में मुझे पहले से पता है। जिस पर जीना कहती है हाँ कि वो एक वुमन है और इसके बारे में सिर्फ फेलन और कुछ पुराने लोगों को ही पता है। काय उससे कहता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। जिस पर जीना बताती है कि जब तुमने आग और पानी का नाम लिया था तब मैं हैरान थी। यह नाम मेरे फादर और ग्रैंडफादर का है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी, पर तुम्हारी बैटल स्किल और नॉलेज हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। और काय कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। जिस पर जीना बताती है कि हम बाकी की फोर्स के साथ मिलकर सिटी के पास के सभी डीमंस को खत्म कर देंगे, जिससे हमें सिटी छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। पर रिन कहती है इससे हालात और बिगड़ जाएंगे। तुम अभी के लिए डीमंस को खत्म कर भी दोगी, पर आगे और भी डीमंस आ जाएंगे। उनमें से कुछ हाई रैंक के डीमंस है जो एक ही अटैक में पूरी फोर्स को तबाह कर सकते हैं। जिस पर जीना कहती है मुझे ये बात पहले से पता है, पर हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते। जिस पर काय कहता है हमें रॉयल कैपिटल पर हमला करना चाहिए और सिर्फ एक को निशाना बनाना चाहिए, डीमंस की हीरो को। और जीना कहती है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने अकेले ही कैपिटल की डिफेंस फोर्स को तबाह करके रॉयल कैपिटल पर कब्जा कर लिया था। जिस पर काय कहता है कि इसलिए उससे लड़ने के लिए मैं और रिन जानने वाले हैं। फिर काय बताता है कि मेरी दुनिया में हीरोसिड नाम का एक पर्सन था जिसने वेनिसा को अकेले ही हरा दिया था। जीना पूछती है
क्या तुम भी उसे अकेले ही हरा सकते हो? काय कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर काय उन सभी को अपना प्लान बताता है। डीमंस को रोकने के लिए हमारे पास 10% फोर्स है, बाकी रेसिस हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगी और हमें सिर्फ डीमंस को रोक कर रखना है। जिस पर जीना कहती है अगर हम अपनी पूरी फोर्स का यूज करें तो हम थोड़े टाइम के लिए डीमंस को रोक सकते हैं, पर उसके बाद हमारी फोर्स खत्म हो जाएगी और बॉर्डर तक जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिस पर फेलन कहती है कि एक रास्ता है, रॉयल फैमिली ने अंडरग्राउंड ट्रेन बनाई थी। जिस पर जीना कहती है कि इस बारे में मुझे मेरे फादर ने क्यों नहीं बताया, और फेलन कहती है 15 साल पहले आपके फादर ने भी वेनिसा को खत्म करने का सोचा था, पर उस समय वेनिसा को हराने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। काय जीना से कहता है तुम्हारे फादर तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें उस रास्ते के बारे में नहीं बताया। फिर जीना कहती है हमारा प्लान बन चुका है और इस बारे में अब मीटिंग बुलाई जाएगी, तो ठीक है हम डीमंस के हीरो को चैलेंज करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है और आप लोग जैसे ही इस वीडियो पर 10 कमेंट कर देंगे मैं इसके पार्ट 2 पर काम शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और एनिमे की दुनिया के सफर के मजे लो।